राम राम जी। तो आइए हम आज करते हैं प्रिंसेस कट अनारकली सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 मीटर से कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये वेलवेट वाला फैब्रिक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और पहले मैं सोच रही कली वाला बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक इजी से तरीके से बनाया जाए और जो कि टाइम टेकिंग भी ना हो और बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाए। तो इसके लिए मैंने पहले लाइनिंग ली है, लाइनिंग पे मैं मार्किंग करूँगी और उसके बाद में मैं इसको मेन फैब्रिक पे कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 16 इंच की कोटी ली है, अपनी ऊपर वाला जो पार्ट होता है इस सूट का। और सॉरी, मैंने कैमरा लगाया था तो मैंने थोड़ा फैब्रिक को नीचे कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने ऐसे इस पर मार्किंग कर ली। मैंने इस पर 6.25 इंच के जो तीरा होता है वो लिया है और 6.25 इंच पे नीचे मार्किंग करके 6.5 इंच पे, और फिर मैंने यहाँ पे अपने जो ब्रेस्ट का वो साइज़ होता है उसको मार्क कर लिया है। मैं यहाँ पे इसमें जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ होता है उस तरह से इसको कट करने वाली हूँ। और मैंने अपने अपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग 10.5 इंच पे मार्किंग की और चौड़ाई में यहाँ से मैंने अंदर की साइड से 3.25 इंच पे मार्क किया इसको और नीचे तक ले जाके, और इसमें जो प्लीट डलेगी यहाँ पे उसकी कटिंग का मार्क कर दिया है। और इसी फैब्रिक को रख के फिर मैंने जो पीछे वाला पार्ट है उसके लिए पहले जो तीरा वगैरह होता है उसकी मार्किंग कर ली है, और नीचे से जो हम इसका साइज़ लेंगे वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 8.5 लेना था मेरे को, मैंने 9.5 लिया है क्योंकि हमें इसमें पीछे प्लीट डालनी होंगी। और हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए, और वो भी मैंने इसमें ऐड करके मार्क कर लिया है। और प्लीट्स के लिए देखो मैंने वहाँ पे मार्किंग कर ली है। और इस तरह से हमारा जो इनर वाला पार्ट है यानी कि जो हमारी लाइनिंग है वो कट के रेडी हो चुकी है। अब हम कट करेंगे इसको मेन फैब्रिक पे। तो पहले मैंने जो पीछे वाला पार्ट है अपना बैक साइड वाला उसको कट कर लिया है और उसके बाद में हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे। तो ऐसे ही हमने जो लाइनिंग कट की थी उसको मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लिया है। ये तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसको कोई भी आसानी से कर सकता है। और उसको रख दिया हमने साइड में। अब नंबर आता है फ्रंट वाले पार्ट का। तो फिर मैंने इसको अलग अलग कर लिया है, जो इसकी कटिंग होनी है प्रॉपर उसको कटिंग करके। और इस जो नीचे वाली प्लेट है हमें इसकी चौड़ाई कम से कम 2 इंच रखनी होती है, जिससे इसका प्रिंसेस वाली जो कट है वो प्रॉपर आता है। तो इसको रखते हुए मेन फैब्रिक पे मैंने इसमें लगाई ऑल पिन। इससे क्या होगा, कपड़ा भागेगा नहीं इधर उधर, और जो हमारी कटिंग है और स्टिचिंग होती है वो प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। अगर हम ऑल पिन लगा के इसको करते हैं तो फैब्रिक इधर उधर बिल्कुल नहीं भागता। और क्योंकि कुछ तो मोटा फैब्रिक है फिर भी इसमें कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और फिर फ्रंट वाले दूसरे पार्ट को भी मैंने फैब्रिक पे रख के ऑल पिन से अटैच करके उसको ध्यान से कट कर लिया है। और इनकी कटिंग के बाद में फिर नंबर आएगा जो हम नीचे वाला जो घेर होगा उसकी कटिंग निकालने का। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे कलियों वाला कट करूँगी, लेकिन क्या होता है ये फैब्रिक कटिंग के बाद में इसमें से रोए से निकलते हैं और फिर उनको हमें सारे को अल्टर करना पड़ता पूरे ही कलियों को। तो इसलिए मैंने उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे इसको सर्कुलर वे में काट लिया है। ऊपर से 9.5 इंच में मैंने इसको मार्क किया है अपने जो मेरी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे प्रॉपर फैब्रिक आ रहा है 35 इंच। तो मैंने 16 इंच की कोटी ली थी और 35 इंच का ये फैब्रिक है। तो इसको मैंने पूरा ही यहाँ पे मार्क कर लिया है और इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी 40+ चाहिए लेंथ सूट की। तो ये इसी तरह से सिलने पे ये 43-44 के समथिंग इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी। तो मैंने इसको अच्छे से ध्यान रखते हुए मार्किंग की है इस पर। और अगर आप इस तरह से मार्किंग करोगे फैब्रिक की तो इसमें बिल्कुल भी कहीं लटकना झोल नहीं आएगा। जैसे मतलब अलग से लटकता है ना वो फैब्रिक, वो वाला झोल बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा। तो अच्छे से इसकी मार्किंग करनी होती है हमें। और फिर उसके बाद में मैंने इसको कट कर लिया है। और आप देखना इसमें बिल्कुल कोई भी झोल नहीं आएगा, वरना तो कई बार क्या होता है हम कटिंग करते करते ही फैब्रिक में झोल आ जाता है, जो भी हमें सर्कुलर वाला कट करते हैं। और आप देख सकते हो इसका घेर भी कितना अच्छा आया है और सिलने के बाद तो ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो इसी तरह से हम आसानी से अपनी कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। आप इसी मेथड से ब्लाउज़ को अलग और इस स्कर्ट को अलग बना के एक प्रॉपर ड्रेस भी अपनी रेडी कर सकते हो। इसमें कोई भी अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी ही लेंथ के समथिंग हमारी जो स्कर्ट है वो बन जाती है 36-37 इंच में।
तो 35 इंच का हमने घेरा लेके इसमें ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट अटैच करके उससे हम स्कर्ट बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक उसका आएगा। और पहले मैंने इस मेन फैब्रिक और इनर वाले फैब्रिक को अटैच कर लिया है और फिर हम करेंगे इसको ब्लाउज़ की जो प्रिंसेस वाले कट है उनको हम अटैच कर लेंगे अच्छे से। तो नापते हुए अपेक्स पॉइंट से हमें उसको अटैच करना है, उससे मार्क करके अपेक्स पॉइंट से, और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी इसका अपेक्स पॉइंट है वहीं पे इसकी जो राउंड वाली शेप है वो आनी चाहिए। इसी से ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है और ये एक बिल्कुल प्रॉपर प्रिंसेस कट आपका रेडी हो जाता है। तो फिर इस तरह से हमें इसको ध्यान में घुमाते हुए, थोड़ा रखते हुए, ऐसे हमें इसको धीरे धीरे से सिलना है। हमें यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी है, वरना तो क्या होगा, हम बनाएंगे ब्लाउज़ और बन जाएगा कुछ और प्रिंसेस कट ही बिल्कुल बनेगा नहीं। तो फिर हमने लगा ली सिलाई। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा अपेक्स पॉइंट है वो बिल्कुल ऐसे उभर के आना चाहिए जिससे कि हमारी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो मैंने इस तरह से नापते हुए इसको दूसरी साइड से, इस बार हम इधर साइड से इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वाले पार्ट को नीचे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको पकड़ के घुमाना होता है जब हम अपेक्स पॉइंट पे आते हैं। तो बहुत ही ध्यान रखते हुए धीरे धीरे से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसंट्रेशन जब भी हम कोई काम करते हैं तो, और हमें पूरे ध्यान से इसको करना है। इसके बाद का जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है वर्क में फिनिशिंग का, वो एक अलग लेवल का होता है। और कोई भी काम हम अगर इतने ध्यान लगा के करते हैं तो वो हमारा बहुत ही परफेक्ट चीज़ बन के रेडी होती है। तो देखिए आगे वाला पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो इसका प्रिंसेस वाला कट है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से निकल के आया है, यानी कि वो बहुत अच्छे से बना है। मैं पहनूंगी तब आपको दिखेगा वो। और फिर ये मैंने सिंपल सा गला बनाया है, मुझे ये वाला गले का डिज़ाइन बहुत पसंद है। फिर मैंने लिया है पीछे वाला पार्ट और इस पर मैंने जो भी हमें यहाँ पे प्लीट डालनी है पहले उन पर एक सिलाई लगा दी है ताकि ये फैब्रिक इधर उधर ना भागे। और फिर हाफ इंच करते हुए हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा दी है। 2 बार कर देंगे हम सिलाई यहाँ पे, ताकि ये मतलब सिलाई इसकी निकले ना कॉर्नर से। और इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने वाली, क्योंकि ये फैब्रिक भी एक मतलब थोड़ा मोटा है, तो इसमें अगर हम थोड़ी सी भी ध्यान रख के सिलाई करेंगे तो इसमें स्टिचिंग का जो मतलब फिनिशिंग आएगी बहुत ही प्यारी आएगी। और उसके बाद नंबर आएगा इसका गला बनाने का। तो मैंने इसको फ्यूजिंग पेपर पे मार्क कर लिया है। मैंने यहाँ पे बुकरम यूज़ नहीं करी है, मैंने ऐसा गला बनाना था तो इसको मैंने फ्यूजिंग पेपर पे मार्क किया और इसको ऑल पिन की हेल्प से अटैच कर दिया। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम वेलवेट वाले फैब्रिक पे सिलाई करते हैं तो ये कपड़ा भागता बहुत है। कैसे भागता है, हम जब गला बनाएंगे इसका तो डबल हम फैब्रिक रखेंगे तो वो मतलब खिंचाव होता है उसमें, और वो क्या होता है, खिसकता है कपड़ा। तो फिर इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रख के उसको फिर हमें सिलाई करनी होती है, ताकि वो इधर उधर ना भागे और उसकी जो फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। फिर इस फ्यूजिंग पेपर को मोड़ लिया और उसमें इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। एक के ऊपर एक गला रख के हमने पीछे वाले गले को मतलब उसको अभी मोड़ के सिलानी था, तो पहले हम पीछे वाला हिस्सा रखेंगे, फिर ऊपर से फ्रंट वाला और उस पर रख के, और इस तरह से सिलते हुए हमें जो ये गले वाली पट्टी है इसको इस पर मोड़ देना है। इससे इसकी सिलाई होती है वो गुम सिलाई हो जाती है, जो बाहर दिखती नहीं है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और आप भी इन छोटी सी टिप्स और ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें सिलाई करते टाइम। आप देखना कि आपकी जो भी फैब्रिक आप सिल रहे हो, जो कपड़ा आप सिल रहे हो, जो ड्रेस बना रहे हो, उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। मार्किंग की हुई है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हम फटाफट उस पर सिलाई लगा देंगे और जो फिनिशिंग है फैब्रिक की वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी आएगी। जो भी आपने सिला है वो एकदम प्रॉपर लुक उसका आएगा। तो दोनों साइड मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगा दी है। अब नंबर आएगा जो इसका मतलब जो नीचे वाला घेरा है उसको अटैच करेंगे। तो देख सकते हो आप बिल्कुल ब्लाउज़ तो ही बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से ब्लाउज़ बनता है, लेकिन हमें इसको फ्रॉक बनाना है तो फिर मैंने जो नीचे वाला पार्ट इसका सर्कल कट किया था उसको मुझे इसमें अटैच करना है। तो वो दोनों साइड से हमें पहले सिलना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको अटैच करेंगे।
अगर आपका जो फैब्रिक है अगर थोड़ा कपड़ा दूसरा वाला है तो आप इसको अच्छे से सर्कल में काटते टाइम ध्यान रखें कि ये छोटा बड़ा ना हो, लटके खिसके ना, वरना तो इसकी जो शेप है बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी और सारा सूट आपका बिगड़ जाएगा। तो दोनों साइड सिलाई लगाते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमने ऊपर से कट किया है इसका जो सर्कल है वो हमारी जो कमर है उसके साइज़ के हिसाब से होना चाहिए, जो कि हमारा ऊपर वाली कोटी है उसका साइज़ और जो हमने ये नीचे वाली स्कर्ट सिली उसका साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। तभी आपकी जो सूट है इसकी फिनिशिंग प्रॉपर आएगी और ये बिल्कुल आपको ये बुटीक वाली फीलिंग देगा। ये इतने फिनिशिंग से सिला जाएगा। तो सिलाई पे सिलाई रखते हुए हमें एक के बाद एक इसको ध्यान रखना है कि फैब्रिक इधर उधर ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो, कहीं से छोटा बड़ा ना हो, ऊपर नीचे ना हो, और जो ये कोने वाली सिलाई है इसकी ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमने उसको कट कर देना है, जो भी सिलाई से बाहर निकलेगा उसको। और इस तरह से हमें पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हुए इसको सिल लेना है और जो इसकी फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। आप देखना, जब मैंने इसको पहना था ये बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आ रही थी इसकी। इस बात का ही हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम कोई भी स्कर्ट मतलब ऐसा सूट सिलते हैं जो अनारकली हो, चाहे वो कलियों वाला हो चाहे वो सर्कुलर वाला हो, उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली स्कर्ट होती है उसका घेरा और जो हमारी कोटी होती है उसका साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी उनमें प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे स्लीव्स मैंने जितना फैब्रिक बचा था 20 इंच का बचा था, मैंने पूरी इनको निकाल लिया है क्योंकि मुझे फुल स्लीव चाहिए थी और जो भी फैब्रिक से मतलब स्लीव्स निकली मैंने उनको पूरा निकाल लिया। बिल्कुल मैंने सिंपल स्लीव्स बनाई है, यहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइन नहीं लगाया क्योंकि ये सूट मतलब बहुत ही, इसमें डिज़ाइन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये एक अपने आप में एक अपर क्वालिटी का कपड़ा होता है जिसको पहनने के बाद आपकी पर्सनालिटी एक अलग ही मतलब लुक निकल के आता है उसका। यहाँ पे फिर मैंने इसको आधा इंच कपड़ा मोड़ के अंदर साइड उसमें लगा दी सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, और फिर दोनों बाजू में सिलाई लगाते हुए मैंने इसको पूरा ध्यान रखा है कि इसमें झोल झाल ना आए, वरना तो इसका लुक पूरा ख़राब हो जाएगा। अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसमें कुछ डिज़ाइन डालूं, चाहे लेस का हो चाहे कुछ भी चीज़ का हो, लेकिन क्या है इसमें बिल्कुल ये सिंपल लग रहा था, लेकिन अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर मुझे कुछ और अलग चाहिए था तो मैंने इसमें एक दो चीज़ और ऐड की हैं। तो हमने नीचे की स्कर्ट का घेरा और जो हमारी कोटी थी उसका घेरा मैच किया था, वैसे ही हम अपनी बाजुओं को भी एक सिलाई पे एक रखते हुए इनको अटैच कर लेंगे। हमें ध्यान रखना होता है इस चीज़ का कि अगर हम खुली बाजुओं को लगाते हैं कोई सूट या ब्लाउज़ में तो उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती जितनी फिनिशिंग आती है जब हम फिटिंग करने के बाद में इन स्लीव्स को लगाते हैं। बस थोड़ा हमें मार्किंग का ध्यान रखना होता है इसमें, और ज़्यादा कोई भी इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैं इसमें एक और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए जिसमें मैं आपको पूरी तरह से सिर्फ स्लीव्स को जोड़ना सिखाऊंगी, कटिंग और उसकी स्लीव को अटैच करना। तो एक बाजू हमने अटैच कर ली है और इसी तरह से अगर आप बाजू लगाओगे सूट की तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इसमें। आप देखना, भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छी फिनिशिंग आई है और इसमें कोई भी झोल झाल नहीं होता। पहनते ऐसा लगता है कि जैसे आपने इसको बड़े बुटीक पे सिलवाया हो किसी अच्छे टेलर से। और ये फैब्रिक थोड़ा मोटा है तो अगर मैं इसमें एक और लेयर लगा के इसको सिलती तो इसमें झोल आने का, लटकने का डर था। फिर मुझे यही ठीक लगा, मैंने इसमें ना कोई बुकरम लगाई ना कोई कैन लगाई। मैंने 2 इंच का नीचे से मार्किंग किया सारे सर्कल में और फिर इसमें मोड़ के ऐसे सिलाई लगा दी। मुझे डर था कि अगर मैं इसमें कुछ भी डाल के अंदर और तब इसकी सिलाई करूँगी तो इसमें आएगा झोल और जिससे मेरे सूट का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपको भी 2 इंच की मार्किंग करनी है इसमें और इस तरह से सिंपल सिलाई लगा देनी है। ना इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ना इसमें आपका कोई खर्चा होने वाला है और फिनिशिंग आएगी बहुत ही अच्छी वाली। आप देख सकते हो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे सिलाई लगाते हुए मैंने इसमें पूरे सर्कल को सिलाई लगा ली थी। मैंने कई बार ट्राई किया था कि मैं इसमें कैन लगाऊं या फिर मैं इसमें बुकरम लगाऊं, लेकिन वो दोनों ही कुछ भी काम नहीं आए। और मोड़ने के बाद में फिर अंदर की साइड से हमें इसको सारे झोल को ख़त्म करते हुए इसमें
अच्छे से हल्के हाथ से दबाते हुए और हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही अच्छे से इसका जो क्या है फिनिशिंग हो जाएगी। और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आपको आगे की वीडियो है वो किस तरह की चाहिए। मैं वैसी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, चाहे वो स्टिचिंग की हो, चाहे वो क्राफ्टिंग की हो, चाहे वो DIYs की हो। और आपको मेरे चैनल पे कुकिंग, क्राफ्टिंग, स्टिचिंग, DIYs बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। आप सर्च करना, देखना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर मैंने सूट को नया लुक देने के लिए लगाई इसमें ये पतली वाली लेस। आप अपने अकॉर्डिंग पतली, मोटी, जैसी भी आपको, जैसा आपको सूट चाहिए, जैसा लुक चाहिए वैसा आप इसमें लगा सकते हो लेस अपने अकॉर्डिंग। मेरे को बिल्कुल डिसेंट सा लुक चाहिए था तो मैंने इसमें इसलिए ऐसी वाली लेस लगाई है जो दिखने में इतनी प्यारी लग रही है। इनकी सूट में 4 चांद लगा दिए इसने। और इस तरह से फिर नीचे घेरे पे लगाने के बाद में नंबर आता है मेरी स्लीव्स का, तो मैं स्लीव्स पे भी यही वाली जो लेस है वो लगाऊंगी। स्लीव्स की फिटिंग तो हो गई है लेकिन फिर भी मैं उसमें अटैच तो करूँगी ही, क्योंकि सूट का जो लुक है वो मेरे को इन्हेंस करना है। तो आपको मैं फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा ड्रेस का फाइनल लुक, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और ऐसे ही आसान तरीक़ों से मैं आपको सिलाई की बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, सिलाई की भी और कुकिंग की भी और क्राफ्टिंग की भी। तो इन सब चीज़ों से अपडेट रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लेस लग के हो गई है रेडी और दोनों बाजू कुछ इस तरह की लगेंगी ऐसे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक इसका आएगा, बिल्कुल डिसेंट सा लुक इसका निकल के आएगा। ये देखिए, और पहनने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। कमेंट करना कैसा लगा। धन्यवाद।